हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो कंबोज एकेडमी लेके आया है 30 डेज क्रैश कोर्स फॉर द क्लास 10th एंड 12th। इस क्रैश कोर्स में ऐसा क्या रहने वाला है, इस क्रैश कोर्स की क्या खासियत है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या फीचर्स इस क्रैश कोर्स में रहने वाले हैं जिसको ज्वाइन करके स्टूडेंट्स 90% अबव मार्क्स जो है वो अचीव कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्रैश कोर्स जो है वो कंबोज एकेडमी की एक्सपर्ट फैकल्टी टीम इसको कराएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या रहने वाला है, फर्स्टली जो स्टूडेंट रजिस्टर कराना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट गिवन है इस वेबसाइट पे एनरोल करा सकते हैं। वेबसाइट गिवन है आपकी partner.digitalclassworld.com/ कंबोज एकेडमी। इस पे जाके जो है रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑफलाइन चाहिए तो हमारा ऑफलाइन नंबर्स भी गिवन है, एड्रेस भी गिवन है, तो यहां पर भी आप रजिस्टर एनरोल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस 30 डेज क्रैश कोर्स में आखिर क्या रहने वाला है, क्या इसके प्लान है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 डेज क्रैश कोर्स जो है इसमें हमारे पास स्पेशल जो है वो क्लास टेस्ट रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस शीट्स दी जाएंगी। यानी कि यहाँ पे जो भी टॉपिक्स खत्म होगा उस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ओके, अब देखते हैं और क्या रहने वाला है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल 30 डेज जो हमने प्लान किया हुआ है उस प्लान के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट आपका आ रहा है सिलेबस, पेपर एंड पैटर्न। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो न्यू सिलेबस रिवाइज हुआ है। उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही हर स्टूडेंट ने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो है वो रिसेंटली डिलीट भी हुए हैं, है ना, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी डिलीट हुए हैं, लाइक योर आईआईटी जेईई नीट के भी डिलीट हुए हैं। ठीक है, और यहाँ आपके बोर्ड में भी डिलीट हुए हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स को। बोर्ड के डिलीटेड टॉपिक्स कुछ डिफरेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। तो स्टूडेंट को जब भी बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है तो अपने इन सिलेबस पैटर्न को जरूर देखना है, सिलेबस को जरूर एक बार गो थ्रू जाना है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो एनसीईआरटी बुक्स के डिलीटेड है। ऐसा ना हो कि आप वहां प्रिपेयर कर रहे हो और टाइम वेस्ट हो रहा हो आपका। ठीक है, सेकेंड, चैप्टर वाइज गाइडलाइंस दी जाएगी कि किस चैप्टर में से आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही करना है। इस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप फुली जो है हर एक टॉपिक को ध्यान से कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू ड्राफ्ट एंड आंसर। इस क्रैश कोर्स में ये भी आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है, बिकॉज बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न होता है उसमें आपका राइटिंग पार्ट ही मैटर करता है। आपने क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर किस टाइप से फ्रेम किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो बेसिकली आपको यहां बताया जाएगा हाउ टू ड्राफ्ट एन आंसर। आंसर को कैसे ड्राफ्ट करना है, कैसे आपने उसको लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी उसने वाई रीजनिंग का क्वेश्चन डाला हुआ है, सपोज डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है मार्क्स की, 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है, एक ही क्वेश्चन, सपोज वो टोटल 3 मार्क्स का है तो उसने 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया था। जो आपका मैक्सिमम पार्ट है जो उसने पूछा है उसी के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट कीजिए। सपोज सर्किट डायग्राम गिवन है या कोई डायग्राम गिवन है वो आपको बनाना है, तो उसको नीट एंड क्लीन प्रॉपर वे से उसको ड्रॉ कीजिए। इसके आपके अच्छे से मार्क्स होते हैं। ठीक है ना, तो आपको ड्राफ्ट कैसे करना है, फ्रेम कैसे करना है आंसर को, वो इस कोर्स में अच्छे से बताया जाएगा। क्यों कह रही हूं, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें सिर्फ आप क्या करते हो, एमसीक्यूज गिवन होते हैं, उसमें ए बी सी डी यही टिक करना होता है आपको, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, राइटिंग पार्ट, नॉट अ वर्बली पार्ट। रिटन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही आपके मार्क्स जो है आने के चांसेस होते हैं और उसी से परसेंटेज आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका कि टेक्निक टू एनालाइज एंड मेमोराइज। अगर आपने कोई टॉपिक को यहाँ पे पढ़ा है, क्या टेक्निक रहेगी, कैसे आप उसको मेमोराइज रख सकते हो, रिटेन रख सकते हो। देखो, रिटेन रखने का एक ही मेथड है, जो टॉपिक यहां से हुआ उसको अच्छे से आपने घर जाके भी रिवाइज करना है और जितना हो सके
उसको लिख कर देखना है, क्योंकि लिखने से क्या होगा, आपके जो मेमोरी है उसमें वो रिटेन, परमानेंटली रिटेन रह जाएगा। ओके, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है वर्बली के साथ साथ। ओके, नेक्स्ट है क्या करना है और क्या नहीं करना है वो भी बताएंगे। अंडरस्टैंडिंग इवेल्युएशन। ओके, नेक्स्ट आपका है एग्जाम स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो इस टाइम पे हर स्टूडेंट्स को एग्जाम का एक फोबिया, एक स्ट्रेस जो है वो रहता ही रहता है, उसको कैसे मैनेज करना है वो भी हम डील करना सिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका डाइट प्लान स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डाइट प्लान बड़ा मैटर करता है ड्यूरिंग द एग्जाम्स। आपने प्रॉपर जो है वो डाइट पे भी ध्यान देना है। व्हाट पेरेंट्स कैन डू, जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है हर स्टूडेंट के लिए उसका पेरेंट जो है वो एक अच्छा मोटिवेटर होता है, तो इस टाइम पे पेरेंट्स क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है, तो वो भी हम बताएंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका सैंपल पेपर डिस्कशन। सैंपल पेपर डिस्कशन जो है जितनी आप प्रैक्टिस करो सैंपल पेपर्स की उतने चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं आपकी परसेंटेज को इंप्रूव करने के लिए। यानी कि बोर्ड में अगर आपको अपनी परसेंटेज को इंप्रूव करना है तो आपको सैंपल पेपर जो है वो सोल्व करने ही करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या पॉइंट रहेगा आपका इसमें, एक बार गो थ्रू चले जाते हैं। सीबीएसई मॉक टेस्ट रहेंगे, लास्ट ईयर पेपर्स रहेंगे, जितने हम पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है सोल्व करते जाएंगे उतना हमारा बेस एंड एज वेल एज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। डोंट जस्ट रीड, जैसे मैंने अभी बताया है रीड नहीं करना है। रीड होता है आपका कंसेप्ट पॉइंट को क्लियर करना, ठीक है। राइटिंग पार्ट पे जोर देना, प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स, बार बार लिख के देखने हैं, है ना, तो राइटिंग आंसर्स पे आपने ज्यादा फोकस करना है। यूज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स रेफरेंस बुक्स भी फॉलो करते हैं, बट जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स होती है उसको छोड़कर नहीं जाना है, और उसमें से जो डिलीटेड टॉपिक्स है वो नहीं करने हैं, उस पर जरूर ध्यान देना है आपको कि डिलीटेड पोर्शन कौन सा है। क्रिएट अ गुड स्टडी शेड्यूल। शेड्यूल इज इंपॉर्टेंट व्हाइल प्रिपरेशन। जब आप प्रिपेयर करते हो कोई भी एग्जाम, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है चाहे आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने स्टडी शेड्यूल कैसा बना रखा है। इस पे भी हम यहाँ काम करेंगे, आपका टाइम टेबल मैनेज करके देना है, ठीक है। प्रायोरिटाइज आपने चैप्टर्स को करना है लो डिफिकल्टी एंड हायर वेटेज। इस टाइम हम यही कर सकते हैं कि जितने आपके लो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको आपने ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन वो ध्यान रखें कि वो हायर वेटेज के हो। अगर वो हायर वेटेज के तो आप लो डिफिकल्टी चैप्टर्स के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम्स पे ना जाके आपने सबसे ज्यादा फोकस काम किस पे करना है, लो डिफिकल्टीज, और वेटेज भी उसकी हाई हो, ठीक है। इन चीजों पे हम सारा काम करेंगे, ठीक है। तो एक समअप कर लेते हैं। जो इस क्रैश कोर्स में रहने वाला है, जो क्लासेस होगी, दैट इज टेकन बाय एक्सपर्ट फैकल्टी टीम ऑफ कंबोज एकेडमी। सब्जेक्ट्स जो मेन कवर्ड रहने वाले हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो उसका सब्जेक्ट वीक है तो वो ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन रहेगी एनसीईआरटी ईच चैप्टर्स की रहेगी, मेन फोकस एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर रहेगा, ठीक है। प्रोवाइड्स पीवाईक्यूज, जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है उनको हम सॉल्व करेंगे, सीबीएसई मॉडल पेपर्स विद सॉल्यूशंस। ऑल्सो हमारा जो काम रहेगा वो डिजिटल स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करना रहेगा। तो इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि स्टूडेंट क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर पाए। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।